हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 का पॉलीमर्स चैप्टर देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे हर साल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं और बहुत ही इजी ये चैप्टर है। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जनरली पॉलीमर्स जो होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि छोटे छोटे स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। और ये जो रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। मीन्स कि मोनोमर्स जो होते हैं वो रिपीटिंग यूनिट से ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट होने के बाद जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। नाउ यहाँ पे देखिए कि मोनोमर्स पॉलराइज पॉलीमराइज और क्या बन रहा है? पॉलीमर्स बन रहा है। मतलब मोनोमर्स के ढेर सारे यूनिट जब ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे में तो वो क्या बनाएगा? पॉलीमर्स। नाउ बेस्ड ऑन मोनोमर पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जनरली मोनोमर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स आपके 2 कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर्स और एक होता है कोपॉलीमर। ना होमोपॉलीमर्स किसको कहते हैं? जिसमें ओनली 1 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हो, मतलब कि वहाँ पे मोनोमर्स ओनली 1 टाइप के प्रेजेंस हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन। पॉलीथीन एक पॉलीमर है और इसमें जो मोनोमर है वो है इथीन। और इथीन का क्या है फॉर्मूला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसी को जब आप पॉलीमराइज करेंगे, मतलब बहुत ढेर सारा इथीन का यूनिट अगर ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होने के बाद जो पॉलीमर्स बनेगा दैट इज पॉलीइथीन। ओके, पॉलीथीन। नेक्स्ट है आपका कोपॉलीमर। कोपॉलीमर्स मीन्स वैसे पॉलीमर्स जिसमें 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं। जिसमें 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। एग्जाम्पल बुना एस, बुना एन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं कोपॉलीमर्स के, और भी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे आगे। पहले आप इतना जान लीजिए। नेक्स्ट है कि बेसिस ऑफ सिंथेसिस on the basis of synthesis, polymers are classified into 2 types. First one is condensation polymers, second one is addition polymers. First one is condensation polymers, second one is addition polymers. तो condensation polymers हम क्या कहते हैं इसमें कि इसमें जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इसमें एक एलिमिनेशन होता है थर्ड मॉलिक्यूल्स का। मतलब कि अगर आप 2 मोनोमर्स को अगर आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पॉलीमर तो बन रहा है, प्लस एक मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज भी हो रहा है। द मोनोमर्स मस्ट हैव 2 सिमिलर और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। Molecules which only 2 functional groups always give linear polymers, and more than 2 functional groups can give a branch or cross-linked polymers. अगर ओनली 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स में तो कैसे पॉलीमर्स होंगे? लीनियर पॉलीमर्स बनेगा वहाँ पे। और अगर 2 फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा होंगे तो ब्रांच या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बनेंगे। नेक्स्ट है आपका एडिशन पॉलीमर। द पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय एडिशन रिएक्शन। जनरली वैसे पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आता है फ्री रेडिकल्स रिएक्शन जो होते हैं। जस्ट लाइक सी इन दिस एग्जांपल, जहाँ पे इंडिनियम है जो कि फ्री रेडिकल्स है, ये कंबाइंड होता है इथीन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आयन के ऊपर जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्री रेडिकल्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्री रेडिकल्स। और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इंडिनियम के साथ चला गया और एक इलेक्ट्रॉन CH2 पे चला गया, जो कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंस है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देख रहे होंगे कि ये
इधर तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया सिग्मा बॉन्ड, और इधर फ्री CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल्स आ गया। फिर ये जो आपका इंटरमीडिएट बना हुआ है, फिर वो एक इथीन मॉलिक्यूल्स के साथ करे कंबाइंड होगा, और फिर यहाँ पे एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक फाइनली नीचे आप देख रहे हैं कि पूरा एक फुल पॉलीमर्स फॉर्म्ड नहीं हो जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इन दिस रिएक्शन नथिंग गेट एलिमिनेट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। On the basis of structures, polymers are classified into three categories. First one is linear. The polymers which is linear in shape and various linear polymeric chains are stacked over one another and give closed packings are called linear polymer. जनरली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलीमर्स हैं सब लीनियर शेप में हैं और सब एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है, एकदम क्लोज पैक में है, क्लोज पैकिंग में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स की जनरली हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड, मतलब बिल्कुल बहुत पास होते हैं सारे पॉलीमर्स एक दूसरे के। तो ड्यू टू क्लोज पैक स्ट्रक्चर दे हैव हाई डेंसिटी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट लाइक इट्स हैविंग अ हाई डेंसिटी, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर। तो ये टोटल 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लीनियर पॉलीमर्स की, ये सिर्फ किन की वजह से होती है? क्योंकि लीनियर पॉलीमर्स में बिल्कुल जो पैकिंग होती है क्लोज होती है, मीन्स कि सारे पॉलीमर्स एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। Now branch polymer. Branch polymer, these are defined as having secondary polymer chain linked to a primary backbone. जनरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक रेड कलर का है जो मेन प्राइमरी पॉलीमर्स है, और उसके साइड में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, दैट आर सेकेंडरी पॉलीमर। तो यहाँ पे जो इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट आर कंसिडर एज अ ब्रांच पॉलीमर, एंड ड्यू टू दिस ब्रांचिंग क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म। तो इस ब्रांचिंग कैरेक्टर्स की वजह से यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर नहीं फाइंड आउट किया जाता है। नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांच्ड पॉलीमर। ये लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, डेंसिटी भी लो है, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे लीनियर पॉलीमर्स की जस्ट अपोजिट है। सी ओवर देयर कि लीनियर पॉलीमर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जस्ट उसके अपोजिट हैं ये सारे कैरेक्टर। नाउ थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। These polymers in which monomers unit are cross linked together. इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे होंगे जो पॉलीमर्स हैं, रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, ये सारे लिंक्स हैं, एक दूसरे से क्रॉस लिंक हैं, ठीक है। और क्रॉस लिंक करके 3 डायमेंशनल नेटवर्क टाइप पॉलीमर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि दे आर वेरी हार्ड, they are brittle in nature and having a high point melting point। तो जनरली ये सारे प्रॉपर्टीज इसलिए होती हैं क्योंकि ये सारे पॉलीमर्स एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ओके, तो थैंक यू क्लास। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीमर के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और अगर मेरे चैनल्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।